सबसे पहले आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग सब यहाँ आए हमारी बात आम जनता तक रखने के लिए। देखिए, आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है और ये उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे समाज को, दलित समाज को विशेष रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी। ये हाल आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का है। एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो जो आखिरी रिपोर्ट आई थी वो दिसंबर 2023 में आई थी, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार में सबसे आगे है। पूरे देश भर में दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे लीडिंग रोल में है, सबसे आगे है। और आप अगर तथ्य देखें, अगर आप मामले देखें, पिछले 10-15 दिन के ही देख लें, तो आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह से लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में हम सुना करते थे 25-30 साल पहले ऐसा हुआ करता है, लेकिन आज वो फिर हम सुनने में आ रहा है और लगातार सुनने में आ रहा है। ये हाल है जैसे कि बारात में दलित बच्चियों की बारात जाती है, उच्च बिरादरी के लोग उस पर हमला करते हैं, घोड़े पे बैठने से बारात को, दूल्हे को घोड़े पे बैठने से मना किया जाता है, मूछें रखने से ऐतराज़ होता है। ये ऐसी ऐसी बातें आज सुनने में आती हैं। दुष्कर्म की घटनाएं तो है ही हैं, बहुत जघन्य अपराध, हत्या, सर कुचल करके हत्या कर देना, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। तो ऐसे अपराध तो हैं ही, लेकिन जो पुराने ज़माने में जैसे अत्याचार हुआ करते थे, जैसे बारात वाला मैंने आपको बताया, घोड़े पे चढ़ने वाला, मूछ रखने वाला, ये तो हमारे समाज से लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज फिर हम ऐसे देख रहे हैं। चाहे मथुरा की आप घटना को आप देख लीजिए, मेरठ की घटना को आप देख लीजिए, बिजनौर की घटना को आप देख लीजिए, ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि किस तरह से सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को, पूरे समाज को सुरक्षा देने में, सम्मान देने में पूरी तरह से विफल रही। और तो और ये बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरठ की घटना की अगर चर्चा करें तो उसमें जो हमला किया गया बारात के ऊपर, जयमाल के समय हमला किया गया, वो जो अपराधी आए थे, जो अभियुक्त आए थे, वो भाजपा की झंडा लगाए हुई गाड़ी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसमें उनकी गाड़ियों में लगा हुआ है और कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जो ये अपराधी हैं, जिस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, इनके हौसले और बुलंद होते हैं। कोई कड़ी कार्रवाई हो अगर, तो जितने लोग ऐसी भावना रखते हैं उनके हौसले पस्त होते हैं। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से खुली छूट अपराधियों को दे रखी है। पूरी तरह से उन्होंने ये फैसला किया है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो दबा कुचले ही रहे, समाज में आगे ना बढ़ने पाएँ, समाज में वो सम्मान ना पाने पाए, गरीब रहे, नौकरियां ना पाएं। ये मानसिकता वाली सरकार आज हमारे बीच में। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मुद्दा और उठाया था, शिक्षक भर्ती वाला। किस तरह से पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटें थीं, जिसमें से केवल 2,637 सीटों पे आरक्षित वर्ग के लोगों को रखा गया और बाकी सारी जितनी 15,800 जितनी सीटें थीं, उन सब पे अनारक्षित वर्गों को नौकरी दे दी गई। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो सरकार है वो पिछड़े लोगों को, वंचित वर्ग को, पूरे वंचित वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी से दूर रखना चाहती है, गरीब रखना चाहती है, वंचित वर्ग में सदैव बनाए रखना चाहती है, ताकि उनका शोषण करके उनका वोट लिया जाए और उनको गरीब के गरीब रहने दो, नहीं तो वो आकर के हमारी नौकरियां खाएंगे।
आवाज़ उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और यही सवाल ना पूछने पाए इसलिए उनको अशिक्षित रहने दो, दबे कुचले रहने दो। तो ये ऐसी सरकार के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी जो हमेशा कहते हैं जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किस वर्ग के पास, ये सारी बातें जब तक कि हमको नहीं पता चलेंगी तब तक हम उनके हित में उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो जातिगत जनगणना की बात है, बाबा साहब का जो सपना है, जो कांशीराम जी का सपना था, जो हमारे राहुल गांधी जी जिसको आगे लेके जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इस न्याय की लड़ाई को हम कांग्रेस पार्टी आज लड़ने को तैयार है। और हम सारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जनजाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़े हैं जब तक कि उनको समाज में पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और ऐसी घटनाओं को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। यही हमारा मिशन है, इसी के साथ हम लेकर चल रहे हैं। आपके अगर कोई इस बात विषय में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।